के सर बेसिक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो सुबह सुबह यूज करता है इंसान, वो पेस्ट है। तो पेस्ट इंसान सुबह सुबह यूज करता है। तो सर लाइक मार्केट में बहुत डिफरेंट डिफरेंट पेस्ट आते हैं, बहुत अलग अलग पेस्ट आते हैं, और लोगों को मतलब लाइक सर मैं लोगों की क्या बात करूं सर, दार्जिलिंग 9 में आने से पहले मुझे भी सिर्फ टीवी के एड से ही पता लगता था कि भाई क्लोजअप करने से ताजा सांसें निकलेंगी, और ऐसे करके मतलब अलग अलग चीजें जो सिर्फ एड से पता लगती थी और एड के थ्रू देखते थे। या किसी ने बताया पतंजलि का टेस्ट अच्छा इस तरीके से करके, तो ऐसे करके पेस्ट सेलेक्ट करते थे सर। तो मतलब आप थोड़ा सा इस बात को बताना चाहेंगे सर, क्योंकि दार्जिलिंग 9 का पेस्ट सबसे यूज करना स्टार्ट किया है, बहुत अमेजिंग फीडबैक है, बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स है उस पेस्ट के भी टीसी के साथ। तो इस पे थोड़ा सा आप बताना चाहेंगे, मतलब मार्केट में जो पेस्ट आ रही है, जो पेस्ट मिल रही है, हमारे दार्जिलिंग 9 में जो पेस्ट आ रही है, तो किस तरीके से कितना डिफरेंस है इन चीजों में, और किस तरीके से बहुत नेक्स्ट लेवल है हमारा दार्जिलिंग 9 का पेस्ट? दो चीजें हैं सर। यस सर। बड़ा सिंपल, चलिए मैं टूथपेस्ट से ही बोलता हूँ। तो मैं जैसे जिन लोगों ने क्लोजअप किया है, मेरा उनसे सवाल है, देखिए मैंने फिर वही कहा, मेहनत की कमाई है, जहां मर्जी दीजिए। दार्जिलिंग एकमात्र प्लेटफॉर्म नहीं है, पब्लिक का जहां मना है वहां पैसा दे सकती है। चलिए अब क्लोजअप क्या कहती है कि आप मुझे पैसा दीजिए, मैं आपको ताजी सांसें दूंगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तरह बातचीत है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम मुझे मेहनत का पैसा दो मैं तुम्हें ताजी सांसें दूंगा। तो कितनी ताजे सांसें होती हैं सर, सुबह उठो तो एकदम आदमी नाचने लगता है प्लेटफॉर्म पे जाके, यहाँ पागल वहां पागल, या फिर क्या करता है रात को दारू पी के और बार में जाके लड़कियों को दूर से बुलाता है ऐसे मुंह फाड़ के। तो मैं ये पूछता हूँ क्लोजअप वाले इस चीज को ट्राई क्यों नहीं करते? मतलब मेरे को जानना है कि वो ट्राई क्यों नहीं करते। जिन महिलाओं को अनीमिया की बीमारी है, या जिनको सासू माँ को शिकायत है कि मेरी बहू टाइम पे नहीं उठती, काम नहीं करती, हमेशा बोलती रहेगी थकी हुई है, शरीर टूटा, क्लोजअप करवा दो, एकदम चकाचक हो जाएगा मामला, एकदम नाच गाने गा के किचन में भाग भाग के काम करेगी। सुबह जितने भी लोग एक्सरसाइज करने का मन नहीं होता, मुझे पता ही नहीं है आज तक प्री वर्कआउट पी क्यों रहे हैं, क्लोजअप करवाओ, जिम जाएगा ये टपा टप फटाफट एकदम पूरा जिम पलट के रख देगा, इतनी ताजगी आ जाती है आदमी के अंदर। तो ये क्लोजअप यहाँ हम पे काम क्यों नहीं करती? एड में मैंने देखा, एड में चकाचक काम हो रहा है, बंदा ऐसे उठ के आया, मरा हुआ रात का हैंगओवर है, ऐसे पकड़ के मुंह में डालता टुम, एकदम धड़ 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 सब हो जाता है। अपने साथ नहीं होता यार, मैंने कितने साल क्लोजअप किया, मेरे दांत खराब हो गए, मेरे मसूड़े घिस गए, लेकिन मैं कभी उठ के भाग नहीं पाया। क्लोजअप ने कुछ नहीं किया, मैं तो आज भी करने को तैयार हूँ। अगर क्लोजअप करने से वाकई में वो ताजगी जो दिखा रहे हैं उसका 1% भी आता तो भाड़ में गई दारुजनान की टूथपेस्ट, मैं कल से खुद भी क्लोजअप ही करूंगा। दूसरी चीज, ये दुनिया के जितने दारूबाज हैं इन सारों को बीवियां मुंह सूंघ के पकड़ती है, सबको, और सबको शिकायत है। तो इनको क्लोजअप के ऐड ने कोई मदद क्यों नहीं करी? गर्लफ्रेंड पटाने के लिए क्लोजअप है, बीवी से छुपने के लिए क्लोजअप मर जाती है, ऐसे प्रोडक्ट का क्या फायदा? ठीक है, अब आते हैं, चलो ये दोनों तो कोई काम नहीं आ रही चीजें, ये तो झूठ हो गई। तीसरी चीज, तो इन दो के अलावा तो क्लोजअप खुद ही अपना तीसरी बात नहीं बताता फायदा, तो मैं क्या बताऊंगा? क्लोजअप यही दो फायदे तो गिना रहा था, दारू की बदबू नहीं आएगी, लड़के ऐसे सांस मारो खिंची चली आएगी, तो ना तो वो हुआ, ना अपना नाचना कूदना होता, तो ना सिर्फ प्री वर्कआउट काम कर रही है, ना सास बहू की लड़ाई रोक पा रही है। तो इसका मतलब मैं मानता हूं एडवर्टाइजमेंट इज फेक, वो जो बोल रहे हैं वो नहीं हो रहा भाई, जो दिखा रहे हैं वो तो बिल्कुल नहीं हो रहा। रणवीर कपूर पैसे लेके चला गया, ना क्लोजअप करता है, और ना जो रणवीर सिंह के साथ हो रहा था रणवीर सिंह के साथ, वो अपने साथ तो उसका 1% भी होने वाला नहीं। मैं दारुजनान में बोलता हूँ कि मेरे दांत बच रहे हैं, तुम्हारे बच जाएंगे, ये 100% है। उनका जो दिखा रहे हैं बोल रहे वो 1% नहीं होने वाला, राइट। फिर आते हैं कुछ टूथपेस्ट बोलती हैं कि चलो वो थोड़ी सी मुझे लगता है लॉजिकल बात बोल रही है, वो बोलते हैं 24 घंटे का प्रोटेक्शन देते हैं हम आपको। 24 घंटे का प्रोटेक्शन यानी मैं रोज दिन में एक बार कर रहा हूं, तो ये मेरे सारे बुजुर्ग 50 साल से वही ब्रांड कर रहे हैं। तो 50 साल से जब वही ब्रांड इस्तेमाल हो रहा है और 24 घंटे की प्रोटेक्शन थी, तो फिर ये दांतों में कीड़े क्या 25वें घंटे में लगते हैं? या जिनके ये मसूड़ों में से खून निकल रहा है ये 25वें घंटे में लगते हैं? ये कौन से घंटे में होता? 24 घंटे तो तुमने दांत बचा दिए, तो ये दांत गए कब? ये जो 52% हिंदुस्तान का डेंटिस्ट के पास जाता है, ये 25वें घंटे में जा रहा है। ये हो कैसे रहा है? मेरे को थोड़ा सा लॉजिक समझाओ, ये अपनी खोपड़ी में नहीं आ रहा बोस। इसका मतलब ये दावा भी झूठा है। तो अगर सुरक्षा दी थी तो दांत खा कौन गया? डायनासोर है जुरासिक पार्क की, कहां गए ये दांत?
तुम्हारी 24 घंटे की प्रोटेक्शन भी, इसका मतलब तुम्हारी सफेद झूठ थी। हाँ, अब इसी पे आ रहा था प्रांजल चौहान जी को। एक दिन में एक बंदे के पास खरीदने गया टूथपेस्ट, एक दुकानदार के पास। तो वो दुकानदार ने पूछा, बोले सर आप ये नया टूथपेस्ट ट्राई करिए, बहुत बढ़िया है, आपने टीवी पे ऐड देखा होगा, ये नमक वाला टूथपेस्ट है। तो मैंने कहा ये तो मुझे नहीं चाहिए। तो बोले क्यों सर, नमक अच्छा होता है दांतों के लिए। तो मैंने कहा उल्लू के पट्टे, मेरे घर पे 10 रुपए किलो आता है, मैं तेरा 60 रुपए का 100 ग्राम क्यों लूंगा। तो वो सुन पड़ गया। बोले लेकिन टूथपेस्ट में तो नहीं है। मैंने कहा हे महामूर्ख प्राणी, मैं टूथपेस्ट ब्रश पे डालूंगा, उस पे डालूंगा, 2 चुटकी घर से डालूंगा, पूरी जिंदगी 10 रुपए का नहीं यूज कर पाऊंगा, तेरे से क्यों लूंगा। मेरे घर में नमक है, तू पूछ रहा तुम्हारे टूथपेस्ट में नहीं है, मेरे घर में है, बोरी है, चाहिए नमक की, तुम्हारे को भी दूं। जो टूथपेस्ट ब्रांड को दे रहे हो उसका 5% मेरे को दे दो, और बताओ कितना नमक चाहिए तुम्हें टूथपेस्ट में, भर भर के नमक दूंगा मैं। चाहो तो पूरे नमक का टूथपेस्ट ले लो मेरे से, बस उसका केवल 5% दाम दो। मेरे को हैरानी होती है, मतलब मेरा बस चले तो बोलना नहीं चाहिए ऐसा ओपन स्टेटमेंट, और मैं शायद इसीलिए राजनीति नहीं कर पाऊंगा। मुझे भारत देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाए ना, तो मैं एयरफोर्स को पकड़ के और सब पे बम डलवा दूं कि इतने मूर्ख आदमी यहाँ रहते कैसे हैं। हिंदुस्तान में लोग टूथपेस्ट बेच के ये बोल बोल के कि इसमें नमक है। अबे मेरे भाइयों, तुम्हारे घर में नमक था फिर भी टूथपेस्ट में ढूंढ रहे हो। तुम कहीं जाके अपनी एजुकेशन की डिग्री को जलाओ, घर पे मत जलाओ, किसी शमशान घाट में जला दो, किसी कब्रिस्तान में अपनी डिग्री दफना दो, शर्म करो, जूते मारो स्कूल को जाके जहां से आप लोगों की शिक्षा हुई है। कोई कैसे तुम्हें नमक वाला टूथपेस्ट बेचने की सोच सकता है यार। देन बेचा क्या टूथपेस्ट में नमक, डाला कितना, 1%। 99% क्या डाला, शुगर। अब हाँ, ये मुझे बहुत अच्छा लगता था, अब तो इन दोनों फॉर्मुलेशन थोड़ी चेंज होने लग गई। मैंने एक डेंटिस्ट से पूछा, मैंने कहा सर क्या ये बात सच है कि शुगर खाने से जो है दांत खराब हो जाते हैं, या शुगर दांतों पे लग जाए तो दांत खराब हो जाते हैं। बोले दांत तो खराब ही शुगर से होते हैं। मैंने कहा फिर ये टूथपेस्ट मीठी क्यों करते हैं, ये भी तो शुगर है। कह रहा यार ये सब सवाल तू फालतू के कर रहा है। मैंने एक बात बताओ, चीनी खाने से दांत खराब होते हैं, उसी चीनी वाली ब्रश में सुबह सुबह रगड़ता हूं, तो ये चीनी से खराब, तो इस चीनी से बचेंगे कैसे। पहले शुगर आती थी टूथपेस्ट में, क्योंकि लोगों को मजा नहीं आ रहा था तो शुगर आ रही थी। मैं तो चाह रहा था इसके भी टूथपेस्ट के फ्लेवर उतारो, क्योंकि कई लोग कहते हैं टेस्ट अच्छा नहीं लगा। अब टूथपेस्ट मेरे भाई खानी नहीं होती है, टेस्ट अच्छा नहीं लगा। आज भी कई कई लोग मुझे मिलते हैं, बोले सर एक बात बताएं, बुरा ना मानो। मैंने कहा बताओ। कह रहे गैनोडर्मा से अच्छा टेस्ट है हमारी येलो टूथपेस्ट का। मेरे कसम से दांत हंस तो मैं सकता नहीं, मेरे एसोसिएट है मुंह पे, लेकिन मेरे को कई बार ऐसा लगता है मेरी आंतों में दांत होंगे, हंसने लग जाते होंगे, यार यार ये क्या ही आदमी, हमने क्यों ही जोड़ दिया इस बेचारे को। वो कह रहा गैनोडर्मा से अच्छा, कह रहा सर हेलो का टेस्ट बहुत बढ़िया है, तो शेक बना के पिया करो भाई, उसका मिक्सी में डाल लो, थोड़ा हेलो पेस्ट मिला लो, बहुत ही अच्छा टेस्ट है। तो टूथपेस्ट एज एन प्रोडक्ट हम लोगों को मालूम ही नहीं। टूथपेस्ट इज देयर टू गिव अस स्ट्रेंथ, हमारी ओरल हेल्थ प्रोटेक्शन के लिए सप्लीमेंट। इट्स अ सप्लीमेंटेशन जो प्लाक रोकेगा, बैक्टीरिया रोकेगा, उसमें ऑयल कंटेंट होना चाहिए। उसके बाद वो हमारे दांतों के अंदर कैविटी रोकेगा, रीमिनरलाइजेशन करेगा, बहुत सारे फैक्टर हैं। उल्टा हम क्या करते हैं, सुबह सुबह केमिकल कॉकटेल रगड़ लेते हैं दांतों के अंदर, और हमारे मुंह में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारी बॉडी की स्लाइवा। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर नॉट अवेयर, जो बेवकूफ मुझे बोलते हैं सर टूथपेस्ट पेट में थोड़ी ना जाता, क्योंकि टूथपेस्ट में वार्निंग है कि अगर ये चला गया तो जहर का काम करेगा, इट्स अ पॉइजन। तो लोग बोलते हैं लेकिन हम दांतों में से अंदर थोड़ी ना लेते हैं, निगलते थोड़ी ना है। जबान जो होती है, जब आप उसको ऊपर उठाएंगे अंडर द टंग, जहां आपका टूथपेस्ट पहुंचता है, उसको हम बोलते हैं सबलिंगुअल, एंड दैट सबलिंगुअल पॉइंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब आपको हार्ट अटैक आता है तो डॉक्टर ये नहीं बोलता सोर्बिट्रेट निगल लीजिए, वो बोलता जबान के नीचे सोर्बिट्रेट रखिए, क्योंकि सोर्बिट्रेट सीधा ब्लड में इंजेक्ट हो जाएगा, और ब्लड में इंजेक्ट हो जाएगा तो हार्ट अटैक से बचेंगे। तो मुझे इन पढ़े लिखे बुद्धिमानों से पूछना है, अगर सोर्बिट्रेट जबान के अंदर से इंजेक्ट होकर सीधे ब्लड में जा सकता है, तो टूथपेस्ट नहीं जाएगा, उसका फ्लूराइड नहीं जाएगा, जो डॉक्टर डीन बक बोलते हैं कि कैंसर पैदा करने के लिए मोस्ट डेंजरस सब्सटेंस है।
ट्राइक्लोसन नहीं जाएगा जो एक प्रूवन पेस्टिसाइड है, आपका पेरेबेंस नहीं जाएंगे जो प्रूवन कार्सिनोजेनिक है, कैंसर पैदा करते हैं, सल्फेट नहीं जाएगा जो यूरोपियन यूनियन ने बैन किया हुआ है। ये सारा मिलके तो आपका प्रोडक्ट बनता है। और कमाल की बात मैं अंकुश जी बताऊं, अब आप लोगों में से कोई कुछ बोलेगा नहीं देखो इस बात पे, और मेरे से कोई नहीं लड़ेगा। एक अच्छी कमाल की बात बताता हूं, दांतों को रीमिनरलाइज करने के लिए एक चीज यूज होती है जो हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट सिंपल फार्मूला है। अगर वो दांतों पे अप्लाई किया जाए तो जो आपका दांतों का मिनरल लॉस होता है वो रिकवर हो जाता है। नारायण जी को अगर CaCO3 पता है सर तो मुझे एक रिएक्शन दो, केमिकल रिएक्शन, CaCO3 प्लस HCl इज इक्वल टू क्या बनेगा, सिर्फ ये फॉर्मूला दो, ये गूगल करना आप लोग, रिएक्शन CaCO3 प्लस HCl, ठीक है। फिर भगवान का भला करे MLM का, जो गाली खा रही है अपनी ढंग की आदतों की वजह से खा रही है, वो कैल्शियम कार्बोनेट टूथपेस्ट वाले डालते थे जो दांतों के लिए कुछ अच्छा डाल रहे थे। फिर आ गई जी MLM वालों ने टूथपेस्ट ली, उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने कैल्शियम कार्बोनेट से रिएक्ट किया, कार्बन डाइऑक्साइड बनी, बबल बन गए, और MLM वाले बुद्धिमानों ने चीखना चालू कर दिया, ये देखो केमिकल निकल रहा है, केमिकल निकल रहा है। एक ढंग की चीज जो टूथपेस्ट में डली थी वो MLM वालों ने केमिकल बना बना के सत्यानाश कर दी। एक चीज ढंग की आई, उसको इतना एसिड डाला, इतना तेजाब डाला उस बात पर कि अब बेचारों को लगता है कि जिस टूथपेस्ट में से झाग निकलते हैं HCl डालने के बाद वो बेकार है, और जिसमें से नहीं निकलते वो फायदेमंद है। एक्चुअली में तो बात ये है कि जिस टूथपेस्ट में झाग निकल रहे हैं वो फिर भी फायदेमंद हो सकती है, और वो थोड़ी बहुत फायदेमंद है। जिसमें झाग नहीं निकल रहा कैल्शियम कार्बोनेट का और वो सिंथेटिक है, तो वो कंप्लीटली वेस्ट प्रोडक्ट है। हम दोनों ने, इसीलिए मैं अच्छा प्रोडक्ट और बेहतर बनाना चाहता था, मैं इसलिए नहीं ला पाया क्योंकि मुझे पता नहीं कितने साल ये समझाना पड़ता है कि भाई ये कैल्शियम कार्बोनेट है। इसलिए मेरे को जेल बेस्ड फॉर्मुलेशंस बनानी पड़ी कि कम से कम तेजाब में से झाग नहीं बनेंगे। एक्चुअली में ये प्रोडक्ट अच्छा था, लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट डलता तो और बेहतर हो सकता था। तो लोगों का जो साइंस है सर वो सिर्फ इतना है। दैट इज हाउ वी आर लिविंग इन टूथपेस्ट एज। हम टूथपेस्ट क्यों कर रहे हैं 90% लोग? टेस्ट, ताजी सांसें और पता नहीं क्या 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 क्या, बस कुछ नहीं कर रहे, दांत बचाने के लिए नहीं कर रहे। बाकी हर काम हम टूथपेस्ट से कर रहे हैं, नाचना गाना, लड़कियां पटाना, दारू पीना, अपना क्या है वो पता नहीं, पेड़ों से कूद के गाड़ियों पे चढ़ना, नमक के लिए भी हम टूथपेस्ट यूज करने लग गए। सिर्फ टूथपेस्ट से एक ही काम नहीं ले रहे, वो दांतों को नहीं बचा रहे, बाकी सारे काम टूथपेस्ट करती है। तो दिस इज द साइंस हाउ वी आर डीलिंग। मुझे लगता है जितने लोग अभी प्रेजेंट है ना, वो लोग तो आज के बाद शायद मुझे लगता है क्लोजअप और टूथपेस्ट का मतलब पेप्सोडेंट का भी नाम नहीं लेंगे। मुझे लगता है जितने भी लोग यहाँ पे प्रेजेंट नहीं लो सर, करो, मैं तो कह रहा हूँ खूब करो, पढ़े लिखो को करनी चाहिए। जी सर।